अपमानित न करे। हमें न केवल किसी वैष्णव का ही वरन किसी का भी बिना कारण के अपमान नहीं करना चाहिए। जब सुरुचि ने ध्रुव महाराज का अपमान किया था तो वे एक नन्हे से बालक थे। निसंदेह उसे पता न था कि ध्रुव एक जाने माने वैष्णव थे, अतः उसने अनजाने में अपराध किया था। जब कोई अनजाने में किसी वैष्णव की सेवा करता है तो भी उसका फल अच्छा है। श्री भगवान वैष्णव का विशेष पक्षपात करते हैं। वैष्णव को प्रसन्न या अप्रसन्न करने से परमेश्वर की प्रसन्नता तथा नाराजगी पर प्रभाव पड़ता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने गुरु की अष्टपदी प्रार्थना में कहा है, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादः। मनुष्य द्वारा शुद्ध वैष्णव रूप गुरु को प्रसन्न करने पर परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, किंतु यदि वह गुरु को नाराज कर दे तो पता नहीं उसका क्या होगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगुणगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सह ललिता शिवशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज का हमारा विषय है कि वैष्णव अपराध क्या है और कैसे बचा जाए, ये हमारा विषय है। तो यहाँ पे वृत्तांत चल रहा है कि ध्रुव महाराज जंगल में तपस्या करने के लिए नारद मुनि के मार्गदर्शन के अनुसार तपस्या किए और अपनी विमाता सुरुचि से प्रतिशोध लेने के लिए उन्होंने तपस्या किया। लेकिन जो नारद मुनि ने उनको तपस्या करने के लिए कहा उसमें भक्ति निहित थी, तो वो भक्ति के प्रभाव से ध्रुव महाराज का हृदय शुद्ध हो गया और प्रतिशोध लेने की भावना तो दूर रही, उनके हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत हो गई, है ना। तो जो उनकी जो प्रतिशोध लेने की भावना थी उनके विमाता को, है ना, कि उनका अपमान किया था उन्होंने, तो वो भावना भी तो दूर चली ही गई, लेकिन भक्ति जागृत हो गई। क्योंकि नारद मुनि ने जो तपस्या करने की विधि बताई ही थी वो उसमें भक्ति निहित थी, इसीलिए। तो फिर नारद मुनि की तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान उनको फिर ध्रुव महाराज स्तुतियाँ करते हैं भगवान की विस्तार से, और फिर भगवान उनको कुछ कहना चाहते हैं और कह रहे हैं यहाँ पे इस श्लोक में। तो भगवान ने कहा यहाँ पे, पिछले श्लोक और ये श्लोक कनेक्टेड है। भगवान कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपने राज्य का शासन देकर जंगल के लिए प्रस्थान करेंगे तो तुम लगातार 36,000 वर्षों तक सारे संसार पर राज्य करोगे और तुम्हारी सारी इंद्रियां उतनी ही शक्तिशाली बनी रहेगी जितनी कि वे आज है। तुम कभी वृद्ध नहीं होंगे। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम 36,000 साल तक राज्य करोगे, है ना। तो सबसे पहले उनको उनके पिता का राज्य मिल जाएगा, है ना। ध्रुव जाएंगे
तो उनके पिता का राज्य उनको प्राप्त हो जाएगा। 36,000 साल तक वो राज्य करेंगे। तो हम इसको कैसे समझेंगे 36,000 साल तक राज्य हो सकता है? तो ये सतयुग की घटना है। और सतयुग में आयु कितनी होती है? 1,00,000 साल। तो 1,00,000 साल आयु होती है, तो उसमें 36,000 साल तक वो राज्य करेंगे। उसको समझना बहुत कठिन नहीं है। जैसे हमारी इस कलयुग में आयु है 5-7-70 साल हम जीते हैं, तो हमारी कंपैरिजन में ऐसे बहुत सारे ऐसे अन्य जीव हैं जिनकी आयु वो रात को जन्म लेते हैं और अगले दिन सुबह तक तो वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। ऐसे भी कितने जीव होते हैं। तो उसी अंतराल में उनका जन्म भी हो जाता है, वो कुछ कार्य भी करते हैं, संतान उत्पत्ति भी कर लेते हैं, फिर वृद्ध भी हो जाते हैं और आयु उनकी इतने ही समय में ख़त्म हो जाती है, उनकी पूरी हो जाती है। तो इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि सतयुग की आयु 1,00,000 साल थी, तो 36,000 साल तक राज्य करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। इस प्रकार से तो भगवान यहाँ कह रहे हैं उनको, ये कहा। फिर भगवान इस श्लोक में अभी बोलते हैं कि निकट भविष्य में तुम्हारा भाई उत्तम जंगल में शिकार करने जाएगा और जब वह शिकार में मग्न रहेगा तो मार डाला जाएगा। तुम्हारी विमाता सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु से पागल होकर अपनी खोज करने जंगल में उसकी खोज करने जंगल में जाएगी, किंतु वह दावाग्नि में मारी जाएगी। तो ध्रुव महाराज की प्रतिशोध की भावना थी, है ना। तो फलस्वरूप भगवान ने ये वचन उनको कहे, लेकिन वो प्रतिशोध की भावना तो खत्म हो गई हृदय में से, क्योंकि भक्ति स्थापित हो गई अभी। तो जैसे ही ध्रुव महाराज ये वचन सुनते हैं कि उनका जो भाई है उत्तम, वो जंगल में आखेट करने शिकार करने जाएगा, वहाँ पे वो मार डाला जाएगा। और उनकी जो माता है सुरुचि, जिन्होंने एक तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हारा अपराध किया है ना, तुम एक शुद्ध वैष्णव हो, तो तुम्हारा उन्होंने अपमान किया है, इसलिए वो जंगल में उनके पुत्र को ढूंढने जाएगी। तो वहाँ पे वो अग्नि में दावाग्नि में भस्म हो जाएगी। ये यहाँ पे कहने का अर्थ है ऐसे। तो अभी ध्रुव महाराज को बहुत हृदय में ग्लानि हो रही है ना, कि मैंने क्या कर दिया ये। पहले उनको प्रतिशोध की भावना थी, लेकिन वो तपस्या करने के बाद क्या हो गया, उनका हृदय शुद्ध हो गया। तो अभी क्या हो रहा है, उनको बहुत ग्लानि हो रही है कि मैंने क्या, किसके लिए तपस्या किया मैंने, है ना, क्या कर दिया। अंदर हृदय से बहुत ग्लानि हो रही है। और उनका अभीष्ट फल उनको मिल गया, है ना। वो चाहते थे ना राज्य बड़ा उनके, तो उनको राज्य मिल गया, फिर भी वो उनका मन क्या था, असंतुष्ट था, वो खिन्न था उनका मन। क्यों खिन्न था, तो ये सब वर्णन यहाँ पे चल रहा है कि मैंने क्या भगवान से मांग लिया, है ना, ये क्या कर दिया, ऐसे इस प्रकार से यहाँ पे भावनाएं हैं ऐसे। तो भगवान तो जानते हैं हृदय में परमात्मा रूप में सबके हृदय में क्या है, क्या चाहते हैं वो। तो जो चाहते थे उसके अनुसार उनको दिया, है ना। तो ध्रुव महाराज बहुत ग्लानि अनुभव कर रहे हैं कि क्या मैंने गलती कर दी है ना। मैं कैसे प्रतिशोध की भावना में, जो कि बड़ी बात नहीं थी एक्चुअली, गोद में बैठने नहीं दिया ध्रुव को, तो ठीक है अपना भाई ही बैठा था गोद में ना, बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उनकी जो प्रतिशोध की भावना थी उनकी माता के विमाता सुरुचि के प्रति, वो बहुत ही अधिक थी। तो उनको बहुत बुरा लग गया। लेकिन अभी उन्होंने तपस्या किया है
नारद मुनि के मार्गदर्शन के अनुसार, तो उसमें भक्ति निहित थी, तो इसलिए उनका हृदय शुद्ध हो गया। तभी उनको ये सब जो प्रतिशोध की भावना थी वो भी क्या हो गई, नष्ट हो गई हृदय में से। तो अभी बहुत ग्लानि अनुभव कर रहे हैं ध्रुव, है ना। तो आगे आएगा कि जब वो वापस जाएंगे घर तो बहुत ही उनका मन बहुत ही खिन्न था। तो प्रश्न हो सकता है कि उनको जो चाहिए था वो तो उनको मिल गया, है ना। उन्होंने सोचा भी नहीं था ऐसा फल उनको मिला, है ना। उनको ध्रुव लोक भगवान ने दिया, वो फिक्स था उनका ध्रुव लोक, जो कि ब्रह्मा जी की आयु खत्म होने तक वो रहेगा, है ना। ब्रह्मा जी की आयु पूरा आयुष्य तक वो ध्रुव लोक रहेगा। ऐसी कल्पना तो ध्रुव महाराज ने भी नहीं की थी। इतना उनको अभीष्ट फल मिल गया, कल्पना के अतीत उनको मिला, फिर भी वो खिन्न थे, है ना। उनका मन क्यों खिन्न था, तो ये प्रश्न करेंगे आगे विदुर जी मैत्रेय से, कि उनको जो चाहिए था वो तो उनको प्राप्त हो गया, तो उनका मन फिर वो तो नाचते नाचते जाने चाहिए थे घर, तो ऐसा तो नहीं हुआ, है ना। तो इसके ये सब श्लोक वही प्रश्न के उत्तर है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए हमें ये सीखना चाहिए कि हमें ऐसी कोई गलती नहीं चाहिए करनी, मतलब ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे बाद में हमें पछतावा हो, है ना। तो ऐसा कुछ कार्य हम नहीं करें बाद में हमें पछताना पड़े। तो इससे बचने का एंटीडोट एक ही है कि हम भगवान की सेवा में पूरा ओतप्रोत रहेंगे, तो हम कभी गलती कर ही नहीं सकते, कभी अपराध होगा ही नहीं, है ना। हमारा हृदय पूरा भगवान की सेवा भावना से भरा हुआ है, तो अपराध करने का फिर चांस ही नहीं है ना। लेकिन सेवा वृत्ति कम है, जिनके अंदर भोग भावना है, भोग करने की भावना है, फिर अपराध होते हैं। तो सबका एंटीडोट एक ही है कि भगवान की सेवा में अपने को लगाना, बहुत पूर्ण रूप से अपने हृदय को भगवान की सेवा से ओतप्रोत रखना होगा, तब हम कभी अपराध करेंगे ही नहीं जीवन में, है ना। लेकिन जहाँ हृदय खाली हुआ तब फिर शत्रु वो उसको जगह घेर लेंगे पूरे, क्योंकि माया तो क्या है, ताक लगा के बैठी हुई है। जहाँ कृष्ण सेवा नहीं है वहाँ फिर माया प्रवेश कर जाएगी, ऐसे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि हमें बाद में पछतावा हो, जैसे यहाँ ध्रुव महाराज को हो रहा है ना। तो चूंकि ध्रुव महाराज एक शुद्ध भक्त है और शुद्ध भक्त का अपराध करने के कारण सुरुचि का उनको ये दंड मिला कि वो जंगल में जाएगी और मर जाएगी वहाँ पे जंगल की दावाग्नि में, है ना। तो देखो वैष्णव अपराध क्या होता है, प्रभुपाद यहाँ पे लिखे हैं। तो हम इसकी चर्चा करते हैं, हमारा आज का मुख्य विषय है ये। तो एक पुस्तक है नाम तत्व रत्नमाला, उसमें एक श्लोक आता है कि प्राग भक्तेर्जदोषः क्षय अवशिष्य एव च देवोत्पन्नस्य भक्तानां नैवोलोच्य कदाचन सद उद्देश्यानां मृतेयस्तु निषद अपराधम एव च दोषान् लोचयत्येव ससाधु निंदकम अधम। तो ये श्लोक में बताया गया है कि अगर किसी वैष्णव में, जो वैष्णव होते हैं उनके अंदर 3 प्रकार के दोष होने की संभावनाएं हैं, उनके अंदर 3 प्रकार के दोष होने की संभावनाएं हैं, और वो दोषों को इंगित करके कोई उसको अपमानित करता है, ये 3 प्रकार के दोष, तो वो वैष्णव अपराध माना जाएगा। तो ये 3 प्रकार के दोष कौन से हैं, तो उसका हम चर्चा करते हैं। तो
तीन प्रकार के संभवित दोष जो है एक वैष्णव में पाए जाते हैं। तो पहला ये है कि भक्ति में आने से पहले किए गए दोष। ये एक वैष्णव में एक प्रकार के दोष होते हैं। भक्ति में आने से पूर्व किए गए, थोड़ा वॉल्यूम विशल बज रहा है। भक्ति में आने से पूर्व किए गए दोष, वो दोषों को इंगित करके किसी वैष्णव का अपराध करना, वो वैष्णव अपराध है एक्चुअली, है ना। तो पूर्व में उन्होंने जितने भी पाप कर्म किए, लेकिन अभी वो भक्ति कर रहा है, तो वो दोषों को इंगित करके हम बोलेंगे कि क्या अभी भक्ति वो क्या पहले क्या था मुझे पता है, वो पहले क्या उन्होंने धंधे किए हैं वो मुझे सब पता है ना। तो वो दोषों को इंगित करके हम अगर किसी वैष्णव का अपराध करते हैं तो वो वैष्णव अपराध माना जाएगा, वो बहुत बड़ा अपराध है। क्योंकि पूर्व में उन्होंने जो पाप कर्म किए, भगवान स्वयं भगवद गीता में बता रहे हैं कि ऐसे भक्तों ने जितने भी पाप किए हैं मैं उसको क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। भगवान गीता में बताया ना कि सारे पाप क्या हो जाएंगे उनके, मुझे जो शरणागत होता है उनके सारे पाप मैं नष्ट कर दूंगा, क्षमा उनको कर दूंगा। तो भगवान क्षमा करने के लिए तैयार है, तो हम कौन होते हैं उसको देखने वाले? भगवान उनको क्षमा करने के लिए तैयार है, उनको दोषों को, तो हम कौन होते हैं वो दोष को इंगित करने वाले? इसका अर्थ हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं, इसका ये अर्थ हुआ, है ना, कि हम भगवान से द्वेष कर रहे हैं। अल्टीमेटली ओवरऑल उसको देखेंगे तो भक्ति में आने से पहले किए गए दोषों को इंगित करके कोई वैष्णव को प्रताड़ित करता है तो ये वैष्णव अपराध माना जाएगा इस प्रकार से। फिर दूसरा है कि क्षय अवशिष्ट, इस श्लोक में आया कि भक्ति में आने के बाद उनके जो दोष है वो क्षय हो रहे हैं। भक्ति में आने के बाद जो उनके दोष है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? क्षय हो रहे हैं, लेकिन अभी थोड़े से बाकी है। वो बाकी दोषों को इंगित करके किसी वैष्णव की निंदा करना तो वैष्णव अपराध माना जाएगा। ये दूसरे प्रकार का ये अपराध है, ऐसे कि किसी वैष्णव में दूसरे प्रकार का ये दोष पाया जाता है वैष्णव में कि अपने भक्तिमय क्रियाओं में अभी वो पूर्ण रूप से उनके दोष से मुक्त नहीं हुआ है, लेकिन वो अभी मुक्त होने ही वाला है तुरंत, है ना। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते कि पंखे की स्विच बंद हो गई है लेकिन पंखा अभी बंद होने ही वाला है। तो ऐसे ही वैष्णवों के जो दोष होते हैं वो खत्म होने ही वाले हैं, लेकिन अभी खत्म हुए नहीं है। तो वो दोषों को देख करके किसी वैष्णव की निंदा करना वो वैष्णव अपराध माना जाएगा। ये दूसरे प्रकार का जो अपराध है ना, दोष पाए जाते हैं वैष्णव में, ये दूसरे प्रकार का है ऐसे। तो ऐसे भक्तों का भी संग लाभकारी होता है जिनके अंदर ऐसे दोष हैं, है ना, अभी पूर्ण रूप से वो मुक्त तो नहीं हुआ है दोषों से। ऐसे भक्तों के संग भी, ऐसा भक्तों का संग भी हमें लाभकारी होता है क्योंकि वो खत्म हो रहे होते हैं। जैसे हम लास्ट टाइम चर्चा किए कि जो उपदेशामृत का जो श्लोक है ना, दृष्टे स्वभाव जनितेर वपुषस्य दोषे न प्राकृतत्वमिह भक्त जनस्य पश्येद गंगाम भसाम न खलु बुद्बुद फेन पंकेर ब्रह्मद्रवत्वम अपगच्छति नीरधर्मे। कि जैसे गंगा का उदाहरण दिया है, माता गंगा का, कि बारिश के समय गंगा का पानी कैसा होता है कि उसमें गंदगी होती है, मतमैला होता है वो, है ना, बाहर से दिखने में वो अशुद्ध है। लेकिन फिर भी जो विद्वान होगा, जो बुद्धिमान होगा, उनको पता है कि उनका जो आध्यात्मिक गुण है ना, माता गंगा का, कि वो पवित्र करना, वो फिर भी वो स्नान करेगा उसमें, भले पानी बाहर से दिखने में कैसा भी गंदा हो, है ना, फिर भी वो स्नान करेंगे क्योंकि उनका आध्यात्मिक गुण कभी भी नष्ट, ब्रह्मद्रवत्वम, उनका जो आध्यात्मिक गुण है वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसी प्रकार एक वैष्णव में
दृष्टि स्वभाव जनित है ना, उसके स्वभाव में कुछ दोष दिखे जा सकते हैं, दोष होते हैं उसमें। लेकिन फिर भी बुद्धिमान जो भक्त होगा, जो व्यक्ति होगा, फिर भी उनका संग करना चाहेगा, है ना, फिर भी उनका संग करना चाहेगा कि लेकिन वो दोष होते हैं, वो दोष खत्म हो रहे होते हैं इस प्रकार से। तो ऐसे भक्तों का संग भी हमें लाभकारी होता है ना, इस प्रकार से। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि जैसे हमारे गुरु है, वो आते हैं, हम बहुत उनको सम्मान देते हैं, आते हैं तो बहुत उनको सम्मानित करते हैं, शुद्ध भक्त है, लेकिन अपने आसपास जो भक्ति में प्रगति कर रहे भक्त लोग हैं उसको उतना सम्मान नहीं देते हैं, क्योंकि वो दोष दिखते हैं उनके अंदर, है ना। तो वो दोषों को इंगित करके हम किसी की निंदा करेंगे, है ना, तो वैष्णव अपराध माना जाएगा इस प्रकार से। तो ये दूसरे प्रकार का जो एक वैष्णव में जो दोष पाया जाता है वो ये है, क्षय अवशिष्ट। भक्ति में आने के बाद उनके दोष अभी क्षय हो रहे हैं, अभी पूरे क्षय नहीं हुए हैं, इस प्रकार से। और तीसरा है देवोत्पन्नस्य। देवोत्पन्नस्य मतलब किसी आकस्मिक दैव योजना से उन्होंने कुछ ऐसे दोष उनके जीवन में उत्पन्न हो गया, है ना, पहले से सोचा समझा नहीं था, ऐसा उनकी पूर्व की वृत्तियां जो थी, वो वृत्तियों के कारण ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में उत्पन्न हुई और उसके कारण क्या हो गया, वो दोष उत्पन्न हो गया। तो वो दोषों को भी इंगित करके कोई किसी वैष्णव की निंदा करता है, तब भी वो वैष्णव अपराध माना जाएगा। तो ये तीन प्रकार से हम अगर किसी वैष्णव को ऐसे तीन दोषों से को लेकर के हम किसी की निंदा करते हैं तो वो वैष्णव अपराध माना जाएगा, इस प्रकार से। तो फिर प्रश्न हो सकता है कि ये तीन के अलावा किसी के अंदर मान लीजिए कोई दोष है तो उसका क्या होगा, उसके प्रति अपराध करना चाहिए, ये प्रश्न हो सकता है। मान लीजिए कोई भक्त है, बाहरी वेशभूषा में भक्त है, धोती कुर्ता है, कंठी है, तिलक है, लेकिन वो भक्ति को सही ढंग से पालन नहीं कर रहा है, उनका आदत ही है उनको जानबूझ के उनको गलती करना, उनकी आदत ही है। ये तीन प्रकार से ये तीन प्रकार के जो वैष्णव के दोष है उससे दूसरे ही उनके अंदर दोष है ना, उनकी आदत ही है जानबूझ करके गलतियां करना, बताने के बावजूद भी। वो भक्त नहीं बना है, अभी भक्त की परछाई है ना, भक्त प्राय है। तो क्या हम ऐसे भक्त प्राय के प्रति भी हम क्या अपराध कर सकते हैं, है ना, या किसी अन्य जीव के प्रति भी क्या अपराध करना चाहिए? अपराध तो नहीं बोलेंगे, अन्य जीव के पाप कर सकते हैं क्या? तो किसी के प्रति भी हमें अपराध या पाप नहीं करना चाहिए, पहले हमें ये समझना है। हाँ, किसी के प्रति भी हमें अपराध वृत्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन इसमें यह भी है कि सामान्य जीव का हम अपमान करते हैं और एक वैष्णव का अपमान करते हैं तो उसके परिणाम अलग अलग होंगे। दोनों के परिणाम क्या होंगे? अलग अलग, घातक तो होंगे ही होंगे, लेकिन मात्रा अलग अलग होगी। एक वैष्णव का अपराध करेंगे तो उसका जो परिणाम है बहुत घातक होगा, बजाय एक सामान्य व्यक्ति का अपमान करने के, उनका परिणाम घातक होगा। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना हम कि सुरुचि, उनको बहुत घमंड था, है ना, कि उनको ईर्ष्या थी अपनी सौट से, सुनीति से, कि मैं राजा को सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ। उनको ये अभिमान था उनका, है ना। तो अभिमान के कारण उनकी अभी ये स्थिति हो रही है, देखिए, है ना। वो अभिमान के कारण हम क्या करेंगे? वैष्णव अपराध करेंगे, है ना, ये सब अनर्थों के कारण। तो जब उन्होंने ध्रुव का अपमान कर दिया इस प्रकार से, वो अभिमान के कारण, तो उनकी अभी ये स्थिति हो रही है। तो ये वैष्णव अपराध के ऐसे परिणाम होते हैं, घातक परिणाम, है ना।
इसलिए उसको वैष्णव अपराध को हाथी माता अपराध भी कहा गया है। जैसे हाथी जंगल में प्रवेश करता है तो वो पूरा हाथी बागीचे में प्रवेश करता है तो बागीचे को क्या करता है, वो पूरा नष्ट कर देगा वो, है ना। इसी प्रकार एक साधक भक्त है जो भक्ति में प्रगति करना चाह रहा है, अगर वो वैष्णव अपराध करता है तो उनकी जो भक्ति है वो नष्ट हो जाएगी पूरी, इस प्रकार से। ऐसे तो इतने घातक परिणाम होते हैं ये वैष्णव अपराध करने से, है ना। तो ये 3 प्रकार के जो दोष बताए गए वैष्णव के, इस दोषों को गलत भावना से, गलत उद्देश्य से हम देख करके किसी वैष्णव का अपराध करते, किसी वैष्णव को निंदा करते हैं, वैष्णव की निंदा करते हैं, तो वो वैष्णव अपराध माना जाएगा। तो उससे हम क्या समझ सकते हैं? उससे हम समझ सकते हैं कि तो फिर सही उद्देश्य भी होना होगा, है ना। यहाँ पे एक शब्द आया है ना इस श्लोक में, सद उद्देश्यानाम मृते, है ना, कि सद उद्देश्य भी है और गलत उद्देश्य भी है। तो भक्तों के समाज में एक ऐसी गलत धारणा रहती है कि कोई किसी के दोष को इंगित ना करे। सब भक्त है यहाँ पे, कोई किसी को दोषों को देखे ही नहीं, तो वो भी सही नहीं है। तो ये 3 प्रकार के जो दोष है वो देखे जा सकते हैं, है ना, वो देखे जा सकते हैं सही उद्देश्य से, वो देखे जा सकते हैं। तो सही उद्देश्य क्या क्या है वो उसको हम अभी चर्चा करते हैं। पहले उसका गलत उद्देश्य देख लेते हैं। गलत उद्देश्य क्या है? तो स्कंद पुराण में श्लोक आता है, हंति निंदति वे द्वेष्टि वैष्णवान अभिनंदति कुद्यते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि च। तो ये गलत उद्देश्य से वैष्णव के अंदर हम जो देखते हैं, वैष्णवों को प्रताड़ित करते हैं, तो वो क्या क्या है? तो पहला बताया है हंति। हंति मतलब कोई वैष्णव को मारना, ये एक बताया, है ना। फिर बताया निंदति। निंदति मतलब निंदा करना, ये दूसरे प्रकार का ये गलत उद्देश्य है, वैष्णव को वैष्णव अपराध है ना। द्वेष्टि, द्वेष करना तीसरा है। चौथा है वैष्णवान न अभिनंदति, उनका यथोचित सत्कार नहीं करना। तो वैष्णव आए और हमने अपना मुंह फेर लिया तो ये अपराध माना जाएगा, है ना। यथोचित सत्कार होना चाहिए सभी का, माता पिता का, वडीलों का, सबका एक यथोचित सत्कार होता है ना, उनका इस प्रकार से। तो जब वैष्णव आते हैं और हम मुंह फेर लेंगे तब भी ये वैष्णव अपराध माना जाएगा, है ना। क्योंकि हम उनके प्रति हमारी ईर्ष्या की भावना होती है, इसलिए फिर हम मुंह फेर लेते हैं, ऐसा होता है ऐसे। तो ये भी एक अपराध है, वैष्णवान न अभिनंदति। फिर पांचवा है क्रुध्यते, क्रोधित होते हैं ईर्ष्यावश। किसी वैष्णव पे हम क्या करते हैं? क्रोधित होते हैं, तो भी वैष्णव अपराध है। याति नो हर्षम दर्शने, उनके दर्शन से हमें हर्ष नहीं होता है। वैष्णव के दर्शन से हमें क्या नहीं होता है? हर्ष नहीं होता है, तब भी ये वैष्णव अपराध माना जाएगा, है ना। कोई वैष्णव आते हैं तो हमें हर्ष होना चाहिए, इस प्रकार से। तो ये 6 प्रकार है जो गलत उद्देश्य से, ये 6 प्रकार के से व्यवहार जब हम वैष्णवों से करते हैं तो वो वैष्णव अपराध माना जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि सुरुचि को द्वेष था अपने सौत से और उनके पुत्र से, है ना। तो उन्होंने इस प्रकार से उनकी निंदा किया, है ना। तो उसके ये परिणाम हुए ऐसे। तो ये गलत उद्देश्य, गलत 6 प्रकार के वैष्णव अपराध हुए, जे 6 प्रकार के व्यवहार हुए वैष्णव अपराध के, इस प्रकार से। तो हमने चर्चा किया कि
जो कोई गलत उद्देश्य से इस प्रकार से किसी वैष्णव का अपमान करता है तो वो वैष्णव अपराध है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि सही उद्देश्य भी हो सकते हैं। तो सही उद्देश्य क्या क्या है? तो उसको समझना बहुत आवश्यक है कि पहला है कि उस भक्त के हितार्थ, ये पहला है ना। हम दोस्त, कोई वरिष्ठ है, कोई गुरु है, वो गुरु शिष्य को, भक्तों को उनके सिखाने के लिए उनको उनके दोष देखता है तो वो वैष्णव अपराध नहीं माना जाएगा, है ना। तो सही पहला है कि उस भक्त के हितार्थ, है ना, उस भक्त का हित करने के लिए अगर हम उनके दोषों को देखते हैं तो वो अपना वैष्णव अपराध नहीं माना जाएगा। तो सामान्य रूप से गुरु है, हमारे वरिष्ठ भक्त है, वो जब गलतियों को देखते हैं और वो हमें क्रोधित भी होते हैं तो वो वैष्णव अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो उनका उद्देश्य क्या है? हमारा हित करना। तो वो ये सही उद्देश्य हुआ एक, कि किसी भक्त के हितार्थ अगर हम किसी के भक्त के दोष को देखते हैं तो वैष्णव अपराध नहीं है, है ना। तो ये समझना बहुत आवश्यक है ना। मान लीजिए किसी भक्त में हमें दोष दिख रहे हैं और हमने उनकी अथॉरिटी को बताया कि प्रभु जी इनको थोड़ा समझाइए आप कि ऐसा गलत कार्य कर रहे हो, है ना। तो आप उनको बोलिएगा, थोड़ा ऐसे समझाइएगा। तो फिर जो वरिष्ठ भक्त है, अथॉरिटी है, वो जब उन भक्त को कहते हैं कि प्रभु जी आपके बारे में ये सब सुनने में आ रहा है, तो आप उसके ऊपर क्या कीजिए? सुधार कीजिए। तो फिर किसने बोला ऐसा? तो फिर ये तो सही मनोवृत्ति नहीं है ना। किसने बोला? तो जब पता चलता है कि ये भक्त ने कंप्लेन, सामान्य रूप से हम ये शब्द उपयोग कर सकते हैं, कंप्लेन किया, है ना। तो जब पता चलता है कि उस भक्त ने कंप्लेन किया तो उस भक्त को फिर तुमने मेरे बारे में कंप्लेन किया, ये फिर उनको बहुत ही प्रताड़ना देते हैं। लेकिन ये जो लक्षण है वो दिखा रहे हैं कि वो अभी भक्त बना नहीं है। अगर हम ऐसा व्यवहार करते हैं तो हम भक्त बने नहीं है। भक्त की अभी परछाई है ना, भक्त प्राय है, भक्त नहीं बने, है ना। तो वो हमारे दोषों को दिखा रहे हैं कि आप हमारे अंदर कुछ दोष है, तो वो अच्छा है ना, एक दृष्टि से देखें तो वो हमें सुधार रहे हैं। लेकिन हमको वो दोषों को नहीं देख करके हमारे अंदर बहुत वो होता है कि देखो मेरे बारे में अथॉरिटी क्या सोचेगी, अभी मेरे बारे में क्या सोचेगी अथॉरिटी, वरिष्ठ भक्त है, क्या आपने उनको ऐसा बता दिया मेरे बारे में, उनको मेरे क्या मेरा मान सम्मान रह जाएगा, है ना। इस प्रकार की भावना है इसमें। तो अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो बहुत भक्त नहीं बना है अभी, है ना, भक्त की परछाई है वो भी। इस प्रकार से हमको हमारी तारीफ होती है तो बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत लड्डू फूटते हैं मन में, है ना, कि ये भक्त सबसे अच्छा है। जो हमारी तारीफ करता है वो भक्त सबसे अच्छा है। वो जानता है सभी भक्ति सिद्धांतों को, वो अच्छे से जानता है ना। और जो हमारा दोषों को इंगित करता है वो हमें प्रिय नहीं लगता, है ना। उनसे हमारे हम फिर हमें वो भक्त अच्छे नहीं लगते, इस प्रकार से। तो नियोफाइट मेंटालिटी है, नियोफाइट मेंटालिटी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से उसके सही उद्देश्य से किसी भक्त के हितार्थ अगर किसी भक्त का दोष देखा जाता है इसमें, तो वो वैष्णव अपराध नहीं माना जाएगा, है ना। और इसमें मर्यादा भी होती है, मर्यादा का भी विचार है
कि हम किसी के दोष को देखते हैं तो उसमें मर्यादा का भी विचार होता है। ऐसा नहीं कि किसी का भी दोष देखते का दोष देखे हम, इस प्रकार से नहीं होता है। उसमें मर्यादा का विचार होता है। इस प्रकार से हमसे कितनी अधिक वो सेवा कर पा रहा है ना मूवमेंट के लिए, तो क्या हम उसको दोष, उसके अंदर दोष है लेकिन क्या हम अधिकारी है वो दोष को देखने के लिए, वो विचार होना चाहिए। इस प्रकार से तो ये पहला है कि उस भक्त के हितार्थ। दूसरा है, अगर हम जन साधारण को या भक्त समुदाय को सिखाने के लिए किसी के दोष बताते हैं तब भी वैष्णव अपराध नहीं माना जाएगा। जन साधारण के लिए या भक्त समुदाय में सिखाने के लिए, है ना, किसी दोष को इंगित करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने गलती की तो हम वो गलती को लेकर के अन्य बाकी भक्त ऐसी गलती ना करे तो उसका हम उदाहरण लेकर के हम भक्त समुदाय को अगर हम सिखाने के उद्देश्य से हम वो भक्त के दोष इंगित करते हैं तो वैष्णव अपराध नहीं है। तो सामान्य रूप से ऐसा होता है कि कोई भक्त ने किसी गलती की कोई पहले गलती की होती है तो क्लास में वो विषय आता है मान लीजिए, तो फिर वो इंगित किया जाता है कि देखो एक भक्त ने इस प्रकार से गलतियां की थी तो आप लोग भी आगे से ध्यान रखिएगा थोड़ा। तो वो भक्त भी फिर क्लास में बैठे होते हैं तो उनको लग जाता है कि मेरे बारे में क्लास में बताया, क्लास में सबके सामने वो तो बात हो गई थी पहले, मैं तो स्वीकार कर लिया था, उसका बात हो गई थी, तो बाद में फिर से बताने की क्या ज़रूरत है। इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार की भावना होती है कि ठीक है अलग से बता देते, मुझे सबके सामने क्यों बताया, है ना। इस प्रकार से तो ये सही भावनाएं नहीं है ना। जन समुदाय को सिखाने के लिए बता रहे हैं ना, तो वो तो वैष्णव अपराध नहीं होगा। इस प्रकार से अगर जन समुदाय के बीच में उनकी तारीफ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो दोस्तों को इंगित करेंगे तो बहुत बुरा लग जाता है ना। तो जन समुदाय में सिखाने के लिए कई बार ऐसे दोषों को इंगित करना पड़ता है। समझ रहे हो आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो मान लीजिए हमने बहुत बड़ी गलती की तो वो गलती को दोषों को देख करके बाकी भक्त गलती ना करे, इसलिए वो दोष को इंगित करना हो पड़ता है। तो सही चीज़ को समझने के लिए गलत चीज़ भी इंगित करनी पड़ती। खाली सही चीज़ को इंगित करके सही चीज़ ढंग से समझ में नहीं आती है, ये समझना चाहिए ना। सही चीज़ को समझने के लिए गलत चीज़ भी हमें समझनी होगी, तब सही चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। इस प्रकार से जी तो इस प्रकार से तो सही चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो ऐसे भक्त का जब हम मान लीजिए क्लास में ऐसे दोस्त उसका विषय आया, उनका नाम भी नहीं लिया कि आपने ये किया, ऐसे भक्त का कई बार ऐसा भी होता है कि सामान्य बातों में भी ऐसा व्यवहार में बोल देते, तो वो भक्त को लग जाता है कि वो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, है ना, वो मेरे बारे में ही बोल रहे हैं। इस प्रकार से तो फिर उनको बुरा लग जाता है ना। तो वो भावना सही नहीं है। भले गलतियां हो गई तो क्या हो गया, है ना, लेकिन और भक्तों को भी सिखाना होगा ना कि और भक्त भी गलती ना करें। तो ऐसे दोष अगर देखते हैं हम जन सामान्य ने भक्त समुदाय को सिखाने के लिए किसी का दोष देखते हैं तो वैष्णव अपराध नहीं माना जाएगा। ये दूसरे प्रकार का हो गया। और तीसरा है कि हम अपने हित के लिए अपने मन में सोच रहे हैं कि ये भक्त ने ऐसा किया था, शास्त्र के अनुसार तो ये सही नहीं है, फिर भी ये भक्त ने इस प्रकार का व्यवहार किया, ऐसा किया। तो अपने हित के लिए अगर हम गलती ना करें, उसके लिए दूसरे के दोष को अपने मन में सोचे कि हम अपनी सावधानी हेतु अगर हम किसी वैष्णव के बारे में हम सोचते हैं उनके दोषों के बारे में, तो वो भी वैष्णव अपराध नहीं माना जाएगा।
हम पर्सनल अपनी प्रगति के लिए अगर किसी वैष्णव, क्योंकि हम सावधान रहेंगे उससे, तो वो भी वैष्णव अपराध नहीं है। इस प्रकार से व्यक्तिगत समझने के लिए, व्यक्तिगत हम अपराध नहीं करें, इसके लिए अगर हम किसी भक्त के दोषों को लेकर के उसको सोच रहे हैं मन में कि मैं दोबारा मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूं, तो उसके वो उद्देश्य के लिए अगर हम किसी भक्त के दोषों के बारे में सोचते हैं, तब भी वो वैष्णव अपराध नहीं है। तो ये 3 प्रकार हो गए, 3 सही उद्देश्य हो गए ये वैष्णव। 3 सही उद्देश्य से हम किसी के दोष को देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को गलती देखना ही नहीं है, इस प्रकार का नहीं है ना। गलतियों को देखना आवश्यक है, लेकिन ये 3 प्रकार के उद्देश्य उसमें होने चाहिए, है ना। इस प्रकार से अगर ये 3 प्रकार के उद्देश्य नहीं है और अलग उद्देश्य है, तो फिर वो वैष्णव अपराध माना जाएगा। इस प्रकार से ईर्ष्या द्वेषवश हम किसी भक्त के अंदर कोई दोष देखते हैं, तो वो वैष्णव अपराध है। इस प्रकार से तो ये चीज़ हमें समझनी बहुत आवश्यक है कि वैष्णव अपराध क्या है, कौन सी स्थिति में ये वैष्णव अपराध कार्य करता है ना। तो वो सब चीज़ें मायने हैं जो हमने अभी डिस्कस की। इस प्रकार से तो शास्त्र में अनेक जगह पे ये सब चीज़ें बताई है कि एक वैष्णव का अपराध कितना घातक परिणाम उसका होता है ना। अपराध की बात तो छोड़ो, अपराध की बात करना तो छोड़ो, अपराध करने की वृत्ति का तो छोड़ो, वो सुनता भी है कोई व्यक्ति, सुनना भी नहीं चाहिए उसको। कोई वैष्णव अपराध करता है उसको सुनना भी नहीं चाहिए, है ना। अगर क्षमता है तो उसको ऐसा बताया है शास्त्र में कि उनकी जीवा काट लेनी चाहिए अगर किसी की वैष्णव, और खुद भी मर जाना चाहिए। इतना यहाँ तक बताया है ना, कितना ये उसका घातक परिणाम है ना। और सबसे महत्वपूर्ण है उस जगह को छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार से तो ये सब सही उद्देश्य भी है। एक वैष्णव के दोष को देखने का एक सही उद्देश्य भी होता है और गलत उद्देश्य भी होता है। तो अगर कोई गलत उद्देश्य से किसी वैष्णव की निंदा करता है तो वो वैष्णव अपराध है। जो हमने चर्चा की है, गलत उद्देश्य क्या क्या है और सही उद्देश्य क्या क्या है, उसके भी हमने चर्चा किया। तो आपको समझ में आ रहा है सब चीज़ें क्या कहना चाह रहा हूँ। इस प्रकार से ऐसे, और उसमें मर्यादा का भी बहुत होता है कि मान लीजिए कोई भक्त में दोष हैं, लेकिन हमको पता है कि हम उनके दोषों को इंगित करेंगे फिर भी वो हमारा सुनेगा नहीं, तो फिर हमें क्या करना है कि वो जिनको सुनते हैं उसको जा कर के हम बताएं, है ना। तो वो उनको सुधारेंगे, है ना। तो ये भी एटिकेट होता है कि मुझसे ही सुधरना चाहिए, वो भी सही भावनाएं नहीं। मैं बोलूं तभी वो सुधरना चाहिए, उनकी अथॉरिटी है, वो बोले तो नहीं चलेगा, है ना। ऐसा भी होता है। तो वो सही मनोभावना नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, उनको सुधारना। तो हमसे सुधरे या उनसे सुधरे, है ना। उद्देश्य तो क्या था, सुधारना था। तो उस प्रकार से भी वैष्णव अपराध लग जाता है कि हमसे ही भक्त लोग सुधरने चाहिए, वो तो सही भावनाएं नहीं है। अगर हमारा बहुत पक्का मित्र है ना, हमको पता है कि वो हमारा सुन लेगा, तो हम उनको बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भक्त भी होते हैं, भक्तों में आपस में मित्रता भी होती है। तो पता है कि वो हमारा सुनता है, तो बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको पता है कि वो हमसे नहीं सुनने वाला, तो हम उनकी अथॉरिटी को बताएं, वो उनको बताएंगे, तो उनको वो सुधार करेंगे। इस प्रकार से तो ये सब मर्यादाएं भी उसमें साथ साथ में होती है ना। तो इस प्रकार से उसको ध्यान रखना होता है। किसी के दोषों को देखना है तो बहुत सावधानी से सोचना होता है ना। हम बहुत आसानी से देख लेते हैं कि दोष है। कई बार क्या होता है, दोष नहीं भी होता है, हमको लगता है दोष है, ऐसा भी होता है ना। तो उसको ठंडे दिमाग से पहले सोचे कि क्या वास्तव में उनके अंदर क्या क्या दोष है। मतलब इस प्रकार से उन्होंने जो एक्टिविटी, मान लीजिए कुछ क्रिया अभी हाल ही में किया है,
तो हमको लगता है कि वो सही नहीं है, लेकिन वो सही भी हो सकती है। उनकी अथॉरिटी इस प्रकार का चाह रही होती है कि इस प्रकार के कार्य हो, तो हमको लगता है कि नहीं वो तो गलत कर रहे हैं, लेकिन सही भी हो सकता है, ऐसा भी होता है। तो अगर दोष नहीं है फिर भी हम भावना हमारी सही है उसको सुधारने की, लेकिन उनके अंदर दोष नहीं है, तब भी वैष्णव अपराध लगेगा। कि वो दोष नहीं है फिर भी उनको दोष को इंगित करते हैं। भावनाएं सही है ना, लेकिन दोष है और भावना गलत है, तब भी वैष्णव अपराध लगता है। उनके अंदर दोष हैं लेकिन हमारी भावना गलत है उनके प्रति, तब भी वैष्णव अपराध लगेगा। और उनके अंदर दोष नहीं है और भावना सही है, तब भी वैष्णव अपराध लगेगा, है ना। ये सब सूक्ष्म बातें हमें समझनी है ना। तो दोषों को इंगित करना है सही भावना से, ये चीज़ हमें समझनी बहुत आवश्यक है, तब वो वैष्णव अपराध नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि कोई किसी के दोषों को इंगित करे ही नहीं, है ना। सब वैष्णव है, सब भक्त है, सब शुद्ध भक्त है। ये एक भक्तों के समाज में एक गलत धारणा देखी जाती है ना। कोई किसी के दोषों को इंगित करेगा ही नहीं, है ना। तो फिर सुधार कैसे होगा? सुधार तो होगा ही नहीं। तो इसलिए दोषों को इंगित किया जा सकता है सही उद्देश्य से। तो सही उद्देश्य क्या क्या है, तो उसकी हमने चर्चाएं की है। तो आप सब ने संक्षिप्त में सही उद्देश्य ये है कि उस भक्त के हितार्थ जब हम दोषों को देखते हैं, वो एक प्रकार है। और दूसरा है कि हम जन साधारण को सिखाने के लिए दोषों को इंगित करते हैं, तो वो भी वैष्णव अपराध नहीं है। और स्वयं के हित के लिए अगर हम किसी के दोष के बारे में मन में सोच रहे हैं कि मैं ऐसी दोबारा गलती नहीं करूं, इसके लिए हम उसके दोषों को देख रहे हैं, तो वो भी वैष्णव अपराध नहीं है। इस प्रकार से तो ये 3 सही उद्देश्य हो गए, और 3 गलत उद्देश्य क्या है वो हमने चर्चा किया। 6 गलत उद्देश्य से अगर किसी वैष्णव को प्रताड़ित किया जाता है, तो हंती वैष्णव को मारता है, निंदती निंदा करता है, द्वेष करता है, हाँ, वैष्णवान नाम न अभिनंदती उसका सत्कार नहीं करता है, क्रुद्यंती क्रोधित होता है, याति नो हर्षम उसके दर्शन पे हमें हर्ष नहीं होता है। तो ये 6 प्रकार के से हम किसी वैष्णव की निंदा करते हैं इस प्रकार से। और 3 संभवित दोष की चर्चा की। वो संभवित दोष क्या है? एक भक्त में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वो दोष क्या क्या है? भक्ति में आने से पहले पूर्व के थोड़े देर, हाँ, एक तो है कि भक्ति में आने से पूर्व के दोष को देख करके किसी भक्त की आलोचना करना। फिर दूसरा क्या है? आने के बाद उनके दोष धीरे जा रहे हैं, क्षय हो रहे हैं उनके दोष, है ना। भक्ति के आने के बाद भी उनके अंदर दोष है, वो क्षय हो रहे हैं, लेकिन वो बचे हुए हैं। उनको वो दोषों को देख करके किसी भक्त की आलोचना करना। फिर तीसरा क्या है? दैववश, है ना। कोई आकस्मिक ऐसी दोष उत्पन्न हो गया, पहले से सोचा समझा नहीं था, है ना। ऐसी स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई कि पूर्व जीवन की उनकी जो वृत्तियां थी, वो वृत्तियों के कारण उन्होंने कुछ गलतियां कर दी, तो उसके कारण उसको देख करके हम उनकी आलोचना करते हैं, तो वो भी वैष्णव अपराध माना जाएगा। तो ये 3 है, और वो 3 सही उद्देश्य है इस प्रकार से। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे समाप्त करते हैं। ये सब हमने चर्चाएं की। हरे कृष्णा। इसमें किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है तो आप बता सकते हैं। ये श्लोक आपने ये बताया बहुत माइक्रो लेवल पे, ये जो पॉइंट है, मतलब डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। जी जी। लेकिन मैं एक सीधे उदाहरण से बताता हूँ। जैसे आप यहाँ कथा करने आ रहे हैं और आपके आगे से 10-5 बाउंसर हो गए, एकदम प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, और पटाखे फूट रहे हैं, तो मेरे अंदर क्या भावना है? ये पद्धति कैसे, ये अपराध, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये पद्धति तो ठीक नहीं है। समझ में आ रहा है? आप आ रहे हैं, आपके आगे पीछे 10 बाउंसर ब्लैक कपड़े पहने हुए, जी जी, और कोठियाँ छूट रही है। कारण यही, मतलब इतना ही है कि आपको यहाँ आपके लेक्चर करना है, लेकिन आप इस रोल में आ रहे हैं। जी जी, आप तो सीधे आए हैं। जी जी, इस तरह से अगर डिजाइनर हो गया है, आप समझ रहा हूँ, बहुत बड़ी मर्सरी से उतरे और मतलब
मतलब बहुत कुछ इस, तो मेरे अंदर जो भाव आएगा वो अपराध की श्रेणी में आएगा, क्या होगा? क्या भावना, मतलब उस भक्त के प्रति? हाँ, ये ठीक नहीं है ऐसा नहीं तो हाँ, ऐसा क्यों किया उन्होंने कि ऐसे बाउंसर के साथ या ऐसे आए, वो ऐसी गाड़ी में आए, ऐश्वर्य के साथ आए, है ना? तो अच्छा प्रश्न है। तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि उसका जैसे हमने चर्चा की कि हमारे स्वयं व्यक्तिगत हितार्थ के लिए अगर हम वो देखते हैं तो वैष्णव अपराध नहीं माना जाएगा, है ना? कि वो गलती है, वो हम गलती ना करें, वो हम गलती ना करें, उसके कारण हम किसी के दोष को देखते हैं तो वो वैष्णव अपराध नहीं है। जैसे आप देख रहे हो उसको कि ऐसा, ये तो गलत ही है, मैं ऐसा गलती ना करूं, है ना? हमारे सीखने के लिए हम देख रहे हैं तो वैष्णव अपराध नहीं है, चाहे उसको गेट जैसी भी। हमको उनकी क्लासों में, उनके एसोसिएशन में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है कि हो रहा ना, वो प्रभुपाद की शिक्षाओं को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो भी देखना पड़ेगा ना। वो भी सब दोस्त सब में ये है। नहीं, वही बता रहा हूँ ना कि सब तुलना अपनी व्यक्तिगत, अल्टीमेटली यही आएगा कि अपनी व्यक्तिगत हितार्थ के लिए हम उनसे सुनेंगे तो हमारा व्यक्तिगत हित होगा क्या? नहीं होगा ना। तो यही पॉइंट आ गया ना अल्टीमेटली, कि व्यक्तिगत हितार्थ के लिए वो दोष देखते हैं हम, कि देखो इस प्रकार से प्रभुपाद ने तो नहीं सिखाया है ना? तो हम उससे कैसे सुन सकते हैं, है ना? सुनना नहीं चाहिए हमको। तो वो दोस्त तो देख रहे हैं हम, सब कुछ चीज़ आ गया इसमें जो आप बता रहे हैं। तो वो किस लिए देख रहे हैं? व्यक्तिगत हित के लिए, है ना? तो व्यक्तिगत हित के लिए जब अगर हम कितने भी दोषों को देखें तो वो वैष्णव अपराध नहीं है। तो ऐसे भक्तों से कभी भी सुनना नहीं चाहिए, है ना? तो इसीलिए ये भावना नहीं होनी चाहिए कि सब धोती कुर्ता तिलक पहना हुआ, तिलक लगाया हुआ है तो सब भक्ति है ना? दोष है ही नहीं किसी में, देखना ही नहीं चाहिए, ऐसी भावना नहीं। देखना ही चाहिए, व्यक्तिगत हितार्थ के लिए देखना चाहिए, जन समुदाय को शिक्षा देने के लिए बोलना चाहिए। जैसे शास्त्रों में बहुत जगह ऐसा बताया कि मृगारी ऐसा था, वाल्मीकि ऐसे थे, है ना? तो दोषों को देख रहे हैं ना उनको, लेकिन हम विश्वामित्र ऐसे थे पहले। तो हम जन सामान्यों को सिखाने के लिए हम बोल रहे हैं तो वो फिर वैष्णव अपराध नहीं है। वो हमारे शिक्षा गुरु हैं, पद प्रदक्ष गुरु हैं, शुरू से हम उनके अंडर में 10 साल से हैं। अब वो तो हम उनको छोड़ सकते हैं? हाँ, तो वो मर्यादा का भी विचार है कि उनके अंदर दोष है। मान लीजिए ऐसे भक्त है, वरिष्ठ भक्त है, तो वो कितनी अधिक मात्रा में मूवमेंट के लिए सेवा कर रहे हैं वो हमें देखना होगा, पहले वो भी देखना होगा, है ना? वो कितने तत्पर है भक्तिमय सेवा में। उनके अंदर दोष है लेकिन बहुत अधिक तत्पर है वो भगवान की सेवा में, तो वो दोष देखना वो हमारा अधिकार नहीं है, वो हमारा अधिकार नहीं होगा, है ना? क्योंकि उनकी क्लास में तो हम वही सीखेंगे, उनको वही सीखेंगे, जो सिखाएंगे वही सीखेंगे। जी आचरण से वही सीखे। जी। तो वो कई बार ऐसा होता है कि वो दोष हो रह जाते हैं, अभी खत्म हो रहे होते हैं प्रभु, तो आचरण कई बार गलत हो भी जाता है। ऐसा नहीं कि वरिष्ठ है, हमारे से बहुत अधिक वरिष्ठ है, हम उनके अंदर में है तो उनके अंदर दोष नहीं होंगे, ऐसा तो होगा ही नहीं। सबके अंदर दोष है, लेकिन हम देखते हैं कि उनके अंदर दोष है लेकिन उनकी सेवा वृत्ति कितनी अधिक है वो भी देखना होगा, है ना? तो उसके कारण कुछ दोष उनके अंदर है तो वो दोष को हम फिर अवॉइड करना चाहिए, हमें फिर उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको देखना नहीं चाहिए, है ना? छोटे मोटे दोष हो सकते हैं लेकिन वो दोषों को हम अवॉइड करें। तो ऐसा नहीं है कि हम तो उनसे ही सुनेंगे जिनके अंदर कोई दोष नहीं है, तो फिर ऐसा तो कोई इस जगत में होगा ही नहीं, क्योंकि सबके अंदर कुछ ना कुछ दोष तो होते ही है साधक और साधक अवस्था में। लेकिन दोषों की मात्रा बहुत कम होगी ऐसे भक्त में, बहुत रियर होगा दोष। ऐसे भक्त से सुनने का भी हमें लाभ होगा, है ना? उससे ऐसे भक्त से भी हमें सुनना चाहिए जिनके अंदर दोष है लेकिन बहुत कम है और वो खत्म हो जा रहे हैं। जैसे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, है ना? कि वो धर्मात्मा बनने ही वाला है अभी, बस तुरंत। इस प्रकार से अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, ये प्रिंसिपल यहाँ पे लागू होता है कि वो अनन्य रूप से भजन तो कर रहा है लेकिन फिर भी क्या है? दुराचार है, अभी दुराचारी कार्य उन्होंने
कर कई बार खो भी जाते हैं, लेकिन वो अनन्य रूप से भक्ति कर रहा है तो उसको हम सुन सकते हैं। वो साधु है, साधु रे वो सब मंतव्य, तो वो फिर भी साधु है, उनके अंदर दोष है ना, फिर भी साधु है वो, इस प्रकार के। और ये जो श्रेणी है जैसे यहाँ पे बताई कि साधु रे वो सब मंतव्य अपि चेत दुराचार, दुराचार व्यवहार है तो उसके लक्षण भी दिखते हैं कि दुराचार व्यवहार किया है तो फिर उनको ग्लानि भी होती है। जैसे आपने अभी बताया कि वो भक्त ऐसा करते हैं तो उनको ग्लानि नहीं होती है, ये जो ग्लानि नहीं होती है तो फिर वो तो सही नहीं है, तो वो फिर वो महात्मा उसको धर्मात्मा नहीं बोलेंगे, है ना। उसको फिर वो जो एक बार कर रहे हैं और दूसरी बार रिपीट करते हैं तो उसका मतलब है तो ग्लानि नहीं ना, ऐसा नहीं है, बार बार भी हो सकता है, कई बार ऐसे बार बार भी गलती, एकदम से दोष नहीं जाते, कई बार गलतियां बार बार भी हो सकती है, वो मतलब नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि गलती करने के बाद बहुत ग्लानि होती है भक्त को और पश्चाताप होता है, जैसे ध्रुव को हो रहा है यहाँ पे, है ना। उन्होंने देखो प्रतिशोध के लेने के लिए, है ना, बहुत साधारण सरल बात थी कि ठीक है उन्होंने गोद में नहीं बैठने दिया तो उनका भाई ही बैठ रहा है ना गोद में, उत्तम, तो क्या बड़ी बात है उसमें, है ना। लेकिन उनको प्रतिशोध की उनकी भावना थी अपने माता के प्रति, विमाता के प्रति, है ना। वो भावना ही, अभी उनका हृदय शुद्ध हो गया तो देखो भगवान ने उनको, भगवान सोच रहे अंदर से कि पहले तो आपके मन में बहुत लड्डू फूल रहे थे, अभी क्या हो गया आपको, है ना, इस प्रकार से। तो ऐसे प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए इस प्रकार से, तो इस प्रकार से। यस प्रभु। ये तो बात समझ में आ गई सब कुछ, लेकिन हम जिस परंपरा में है जैसे इस्कॉन में, इस्कॉन के अगेंस्ट इतना भी कोई वरिष्ठ के नहीं, उसके साथ न चले, उसके साथ अनुसार न चले गुरुवार स्टाइल, तब क्या करता है? गुरुवार की स्टाइल से न चले, इस्कॉन जो संस्था है उसके अनुसार न चले, तो कोई वरिष्ठ भक्त है वो, हाँ जी, तब उसमें क्या होगा? नहीं तो फिर वरिष्ठ भक्त कौन है उसकी भी परिभाषा से समझनी पड़ेगी ना। ऐसा नहीं कि भक्ति में बहुत लंबे सालों से, 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से तो वरिष्ठ हो गए, है ना। कोई आयु को देख करके प्रचार बहुत बड़ा हो सकता है, प्रचार तो सब जगह चलता है। प्रचार बड़ा हो सकता है, वो अलग कारण है, लेकिन व्यक्तिगत यहाँ पे हम देखते हैं ना उनका जीवन, तो वरिष्ठ खाली लंबे समय से इस्कॉन में है वो वरिष्ठ नहीं माना जाएगा। उनकी वो प्रभुपाद को कितना फॉलो कर पा रहा है, तो उसको वो सब चीज़ें भी साथ साथ में देखनी होगी हमें, तो उससे हम सुन सकते हैं, है ना। उनके बहुत फॉलोवर भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये प्रिंसिपल हमेशा कार्य करता है, यदि यद आचर्य श्रेष्ठ तत्त एव इतर जना, है ना, कि श्रेष्ठ व्यक्ति, है ना, कि आचरण करता है उसके प्रभाव हम पे होता ही है प्रभु, इस प्रकार से कैसे। तो ये प्रिंसिपल हमेशा कार्य, तो ये सब चीज़ें, इसलिए ये सब दोषों को देखा जा सकता है जो हमने चर्चा की, है ना। कितने भी वरिष्ठ भक्त है क्या, भी तो हमें एनालिसिस करना होगा किससे हम सुन रहे हैं, वो सब हमें ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी कथा में बैठ गए, लोग ऐसा ही करते हैं ना बाहर के। कैसे मान लीजिए कथा शुरू होगी, कोई भी वक्ता, पता नहीं कौन वक्ता है, कहाँ से आया है, वो लेना देना नहीं है, वो भगवान की कथा ही कर रहा है ना, वो बस उनको वही है कि सब भगवान की कथा एक ही जैसी होती है, एक वक्ता सब ऐसे ही सही होते हैं। लोगों की धारणा ऐसी होती है बाहर के लोगों की, लेकिन वो गलत है एक्चुअली, है ना। जैसे उदाहरण दिया ना, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ना, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोतिष्ठम यथा भय, कि अवैष्णव है उनके मुख से सुनना, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथामृतम, अवैष्णव है लेकिन वो हरि कथा ही कर रहा है, लेकिन वो क्या है, अवैष्णव है, वैष्णव नहीं है। तो श्रवणम नैव कर्तव्यम, मना किया है उसको कि श्रवण नहीं करना चाहिए उससे। तो उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया, सर्पोचिस्तम यथापयः, कि जैसे सर्प है वो दूध में मुंह लगाता है ना, तो दूध कैसा दिखता है, वो बन जाता है, वो बात अलग है, दिखता कैसा है, सफेद ही दिखता है ना। ऐसा लगता है कि वो पहले जैसा ही दूध है, लेकिन वो जहर बन गया है, इस प्रकार से। तो वो हरि कथा ही कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है, जहर है वास्तव में। तो ये समझना बहुत आवश्यक है ना। तो इसलिए दोषों को इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो हमने जो चीज़ सीखी यहाँ पे इस प्रकार से।
आपने जैसे बताया ग्लानि, मैंने कोई गलती किया और ग्लानि फिर वापस तो मैं वही कर रहा हूँ, तो फिर ग्लानि तो नहीं हुई ना। रिपीट कर रहा हूँ उसका मतलब ग्लानि तो वही, एक बार से मेरे को समझ में तो आना चाहिए ना। जी जी। नहीं, लेकिन ऐसा भी होता है कि वो एकदम से नहीं जाता है ना। मान लीजिए अनर्थ होते हैं ना, वो एक जा भी सकते हैं एक बार में, लेकिन बहुत संभावनाएं रहती है, क्योंकि हमने बद्ध जीवन हमारा ऐसा रहा है पूर्व में कि एकदम से दोष को निकालना कठिन होता है लोग। तो वो गलती बार बार भी हो सकती है, लेकिन वो ग्लानि बढ़ती है फिर उनकी। एक बार गलती किया, ग्लानि हुई, दूसरी बार गलती किया, ग्लानि और बढ़ी।